लाओ मुझे फोन, तो मैं उनके ऑफिस फोन करके देखती हूँ, उठा लेंगे। रहने दो। अच्छा वो घर पे नहीं है, अगर वो सुनता ना तो उसे बहुत दुख होता। सारी जिंदगी मेरे भाई ने शराफत में गुजार दी, और बेटियों को तो देखो, आशिकियां मशूकियां चल रही हैं। आप ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। बीबी तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था आशिकी करने के लिए। आप गलत बात कह रही हैं बुआ। मैंने सारिम को फोर्स नहीं किया कि वो मुझे पसंद करे। इनफैक्ट उसने मुझे खुद प्रपोज किया था। आप चाहें तो जाकर सारिम से पूछ लें। जी पप्पू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप ही ठीक कह रही हैं। सारिम भाई ने आप ही को। बस रहने दो, बात तो अपनी बहन की सफाई। अच्छा इसकी तो छोड़ो, तो मुझे जरा अपना बता। इसने तो मेरे बेटे को फंसाया हुआ है, तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है? और तुम लोगों के बाप को भी कुछ पता है या नहीं? नहीं पप्पू, ऐसी बातें मत करिए। बस पुप्पो, बहुत हो गया। आपको जो कहना था आपने कह लिया। इस वक्त यही बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाए। ये तरबियत की है सदीकी ने तुम्हारी, कि अपनी पप्पो का घर से निकलने के लिए कह रही हो? बहुत खूब। जी, ये हमारे बाबा की ही तरबियत है कि आप हमारे घर में खड़ी होकर हम पर तोहमत लगा रही हैं, इल्जाम लगा रही हैं हम पर, और हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो आई थी यहाँ तुम लोगों को समझाने के लिए कि अपनी हरकतें ठीक करो। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों की इतनी लंबी लंबी ज़बानें हैं। समझाने वाले इल्जाम नहीं लगाते हैं पुप्पो। आप तो जलील करने आई थी, और अगर आपको किसी को समझाना है ना तो जाकर अपने बेटे को समझाएं प्लीज। भाभी, कुछ तो बताया होगा भाभी ने, किसी का नाम लिया होगा। और यही तो मसला है। वो कह रही है बस ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर पहुंची है उस तक। मुझे ये समझ नहीं आ रही, नया दुश्मन कौन निकला है हमारे खिलाफ जो ऐसी बातें फैला रहा है। भाई आज भाभी को पता चला है, कल उसकी अम्मा को पता चलेगा, फिर तेरी बहन को, और फिर तेरे बहनोई को। मुझे तो ये मोहब्बत अंजाम पे पहुंचने से पहले इख्तिताम पे नजर आ रही है। ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बस पता लगा कि ये दुश्मनी निकाल कौन रहा है। फैजी, तुम लोगों को याद है फैजी? वही होगा ना। तो याद है, 2 दुकानें खाली करवाई थी उसके लड़कों से हमने। अभी से तो तबाह बैठा है वो। हाँ अब बोल। लेकिन फैजी का कांटेक्ट भाभी से कैसे हो सकता है? नहीं यार नहीं, फैजी इतनी छोटी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं, बताता हूं तुझे। जो भी हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। मेरी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचे ना पहुंचे, उसका अंजाम इबरतनाक जरूर बनाऊंगा। समझ रहा? चटनी ले ले। भाई चटनी ले ले, क्या कर रहा है? सारी जिंदगी मेरे भाई ने शराफत में गुजार दी, और बेटियों को तो देखो, आशिकियां मशूकियां चल रही हैं। बीबी तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था आशिकी करने के लिए। अच्छा इसकी तो छोड़ो, तो मुझे जरा अपना बता। इसने तो मेरे बेटे को फंसाया हुआ है, तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है? और तुम लोगों के बाप को भी कुछ पता है या नहीं? भाभी, पप्पू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बुशरा जितना जिसका ज़र्फ होता है वो उतना ही करता है। मुझे दुख तो बस इस बात का है कि मेरी वजह से तुम्हें भी इस तरह की बातें सुननी पड़ी। सारी गलती मेरी है।
फुप्पो के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझे सारिम को उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। आप ही सारिम भाई तो अच्छे हैं। ऐसी अच्छाई का कोई फायदा नहीं है बशर, जो सिर्फ आपकी अपनी जात के लिए, जो आपके अपनों को फायदा और आसानी ना पहुंचा सके। ऐसी अच्छाई को मैं नहीं मानती। अब क्या होगा आप ही? आपने सारिम भाई को बताया कि पप्पू हम भी कैसे कैसे इल्जामात लगा कर गई हैं? नहीं बुशरा। क्यों क्यों नहीं बताया? उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी अम्मी क्या करके गई है हमारे साथ। नहीं, मैं इतनी कम ज़रूरत नहीं हूं कि एक माँ की शिकायत उसके बेटे से करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। बुशरा, मैं जानती थी पप्पू हमें पसंद नहीं करती। मगर ये नहीं जानती थी कि उनके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत है। अम्मी आप आ गई? क्यों? वहीं रह जाती, घर नहीं आती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने कहा था ना निकलने से पहले कॉल करूंगी तो तुम मुझे पिक कर लेना। तो आपकी कॉल का वेट कर रहा था, लेकिन आपने कॉल ही नहीं की और आप खुद ही आ गई। क्या तुम्हें मैं फोन करती? उस घर से इस घर तक का सफर जैसे मैंने तय किया है, मेरा दिल ही जानता है। क्या हुआ अम्मी? आपकी मामू से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? क्या बात करती मैं सिद्दीकी से? अनमोल ने सिद्दीकी से बात करने का मौका ही नहीं दिया। अनमोल ने तो मेरे मुंह पे साफ कह दिया कि तुम मुझसे पसंद करते हो, वो नहीं करते। आगे फिर कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए। क्या अनमोल ने आपसे ऐसा कहा है? वो ऐसा कह ही नहीं सकती। अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर यकीन नहीं आता ना तो अपनी उस चहीती को खुद ही फोन करके पूछ लो। उसने तो साफ कहा है कि तुमने ही उसे प्रपोज किया है। अगर ये बात मुझे पहले पता होती, मैं जलील होने के लिए कभी ना जाती वहां। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती और तुम ही पागल हो रहे हो। ये कमी क्या है तुम में जो मैं जाकर उसकी मिन्नतें करूं? तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अनमोल ने कहा है कि आपकी जगह कोई और होता मैं धक्के देकर निकालती। लो भला, मोहब्बत औलाद करे और धक्के मां की किस्मत में, यही देखना बाकी रह गया है। अरे क्या बात है बेटा? खामोशी क्यों है? आज पप्पू आई थी बाबा।
अच्छा, आप आई थी? कब आई थी? तूने खाने के लिए क्यों नहीं रोका? मुझे फोन कर देते। आज वो ऑफिस में भी इतना काम नहीं था, मैं जल्दी आ जाता। जी वो बस 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। वो शायद अहमद साहब हैं, उन्हें एक ईमेल भेजनी थी। मैं बस 2 मिनट में सुन के आता हूँ। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। बुशरा, बाबा को कुछ मत बताना। मगर अभी अगर मगर कुछ नहीं है। हमें पुप्पो की बातों से इतना दुख पहुंचा है, सोचो बाबा को कितना दुख होगा। वो तो पुप्पो और सारिम से कितनी मोहब्बत करते हैं ना। वैसे भी आजकल बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है बताने की, समझ रही हो ना। मगर पप्पू की बातों ने मेरा इतना दिल दुखाया। मेरी गुड़िया, दिल तो मेरा भी दुखा है ना, लेकिन हम बाबा को परेशान नहीं कर सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, अपने कमरे में चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना वहीं ले आऊंगी। बाबा पूछेंगे तो कह दूंगी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? तुम अपने रूम में जाओ। जाओ मेरे बच्चे।